मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आपकी क्लास 9 की बुक, जो कि मैथ की नई बुक आई है, गणित मंजरी की एक्सरसाइज 3.1 के सोल्यूशंस करेंगे और अगले एक्सरसाइज 3.2 के सोल्यूशंस इसके बाद वाली वीडियो में देखेंगे। ओके, तो चलिए इसके सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है, अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इन एक्सचेंजिंग bags of spices for copper ingots, he receives 15 ingots for every 2 bags of spices. If he brings 12 bags of spices to the market, how many copper ingots will he leave with? यहाँ पे कह रहा है कि लोथल सिटी में एक मर्चेंट है जो कि एक्सचेंज करता है स्पाइसेस के बैग को कॉपर इंगॉट्स से। तो कह रहा है कि अगर उसको 15 इंगॉट्स मिलते हैं हर 2 बैग ऑफ स्पाइसेस के लिए, मतलब उसको अगर 2 बैग स्पाइसेस के पास में है तो उसको एक्सचेंज करेगा तो उसको 15 इंगॉट्स मिलेंगे। अगर वो 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस लाएगा तो उसको कितने कॉपर इंगॉट्स मिलेंगे, ये बताना है हमें यहाँ। चलिए हम इसको देखते हैं। इसका सोल्यूशन सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले नोट डाउन करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपर इंगॉट्स फॉर 2 bags of spices। ओके, तो कितने इंगॉट्स मिल रहे हैं हमको? 15। ओके, क्लियर, पहले लाइन हो गई। नाउ सो नंबर ऑफ कॉपर इंगॉट्स फॉर 1 बैग ऑफ स्पाइसेस, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15/2। आप चाहें तो पूरी लाइन भी लिख सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से सिंबल बना के हम कर सकते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ कॉपर इंगॉट्स फॉर 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, सो कितना हो जाएगा? 15/2 इंटू 12, कैलकुलेट कर देंगे 6, सो वैल्यू आएगी 90। ओके, सो लास्ट लाइन भी हम लोग नोट डाउन कर देंगे। हेंस द मर्चेंट विल लीव with 90 copper ingots। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कह रहा था कि ये हमको पता करने थे कि अगर उसके पास 12 बैग्स ऑफ स्पाइस हो तो कितने इंगॉट्स मिलेंगे। तो हमने पता कर लिया, उसको 90 इंगॉट्स मिलेंगे कॉपर के। ओके, तो सबसे पहले हमने इसमें क्या लिखा है, इसको एक बार और रिवाइंड कर लिया। नंबर ऑफ कॉपर इंगॉट्स फॉर 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस इज इक्वल टू 15, मीन 15 मिल रहे थे 2 बैग्स के लिए, तो एक बैग के लिए हमने उसी का वैल्यू काउंट करी, तो कितनी आई? 15/2। नाउ नंबर ऑफ कॉपर इंगॉट्स फॉर 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, हमने ये काउंट करा, तो 12 से हमें क्या करना पड़ेगा? जो 1 इंगॉट्स के लिए वैल्यू आई थी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 को। सो यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे, तो 2 × 2 2 6 12, सो 6 × 15 इज इक्वल टू 90। सो हियर वी नो दैट द मर्चेंट विल हैव 90 copper ingots। So this is question first. Now we come to the question number 2. Now question number 2 tells us that look at the sequence of numbers on one column of Ishango bone। Ishango bones आपने अपनी बुक में भी देखा होगा, गणित मंजरी में, उसमें एक फिगर बना हुआ है बोन्स का, जिस पे कुछ सिंबल्स लाइन्स इंडिकेट होती हैं। ओके, जो लाइन्स इंडिकेट होती हैं उन्हीं को हम लोग इशांगो बोन कहते हैं। सो 11, 13, 17 और 19 ये लाइन्स उस पर इंडिकेट हैं। ये ग्रुप होते हैं, 11 लाइन्स का एक ग्रुप बना दिया, 13 लाइन्स का एक ग्रुप बना दिया, 17 लाइन्स का इशांगो बोन का सिंबल ऐसे इंडिकेट करते हैं अपना लाइन को। व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन? इन नंबर्स में क्या चीज़ कॉमन है? लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट दिस पैटर्न। हम इन नेक्स्ट 3 नंबर्स बताने हैं जो इस पैटर्न में फिट हो जाएंगे। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमको सबसे पहले ये नेक्स्ट 3 नंबर बताने हैं। सबसे पहले हमको ये नंबर जो हैं 11, 13, 17, 19, इनको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। सो इसका सोल्यूशन लोग इस तरीके से नोट डाउन करेंगे। सीक्वेंस ऑफ numbers
on one column of Rishango bone. क्या सीक्वेंस दिया गया आपको? 11, 13, 17, 19. Okay. We know that all these numbers are prime numbers. Therefore, next 3 prime numbers are 23, 29 and 31. Okay, 23, 29 and 31. This is your answer for question number 2. Okay, now we come to the question number 3 and 4 of exercise set 3.1. Okay, now we see that question number 3 tells us that we know that natural numbers are closed under addition. The meaning of closed under addition is given that the sum of any two natural number is always a natural number, which is universal truth for us. Are they closed under subtraction? We need to find out if they are closed under subtraction, then we need to prove it. Okay, provide a couple of examples to justify your answer. Okay, now in this question, here we need two natural numbers. Now we take any two natural numbers, something like that 11, 12 or 15, 16 something, or there may be 6 or 9 something. We take numbers. So let us take two natural numbers, 6 and 9, for verification. Okay, then we have some conditions here. Now condition first, we have some conditions to justify our answer, so we need to write down here condition first, which is addition. Condition first, addition. So 9 minus 6 is equal to 3. Oh, sorry. This is subtraction. Condition first of subtraction. Sorry. This is condition first of subtraction, which is 9 minus 6 is equal to 3. Here the bigger number is 9 and the small number is 6. So 3 is a natural number, which is a natural number. Okay, first condition, in which 9 minus 6 we have 3, which is also a natural number. Now condition second condition, we reverse the sequence. Now 6 minus 9 is equal to minus 3. Now we know that minus 3 is not a natural number. So which is not a natural number. Now third condition we have is 9 minus 9 is equal to 0, or we subtract the same digits. 6 minus 6, which is also 0. Now we know that in condition first, we subtract the smaller number from the bigger number, is we have positive number, which is a natural number. But
In second condition, when the smaller number is subtracted by a bigger number, sorry, when bigger number is subtracted by the smaller number, we have -3, which is not a natural number. And when both are same number, when the subtraction between happen in the same numbers, then the result is 0. So we have 0, which is not a natural number. Also not a natural number. So we find out that no natural number are not closed under subtraction. Closed under subtraction. Okay, this is our answer. Now the last question of exercise 3.1, we need to solve it. Here we see that ancient Indians used the joint of fingers to count, a practice still seen today. Each finger has 3 joints of the thumb is used to count them. How many can you count on one hand? How does this relate to ancient base 12 counting system? Okay, तो इसमें सोल्यूशन में हम लोगों को कुछ नहीं करना. सोल्यूशन में हमें केवल एक्सप्लेन करनी है ये चीज़ कि एंशियंट पुराने समय में लोग अपने फिंगर के जॉइंट्स कैसे काउंट करते थे, और सॉरी फिंगर के जॉइंट्स को काउंट करने में यूज़ कैसे करते थे और उसकी वर्किंग क्या थी. सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ टोटल काउंटिंग फिंगर्स इन वन हैंड. एक हाथ में कितने नंबर्स होते हैं काउंटिंग के लिए? फिंगर्स 4 होते हैं. ओके, आपकी 4 फिंगर्स होती हैं, वो आपकी काउंटिंग में यूज होती हैं. देयरफॉर नंबर ऑफ जॉइंट्स काउंटिंग इन ईच फिंगर इज इक्वल टू 3. हर फिंगर में कितने होते हैं? 3 जॉइंट होते हैं. यहाँ पे आप समझिए, जैसे ये आपकी एक फिंगर है, इसमें आपके कितने जॉइंट हो गए? 3 जॉइंट हो गए. ओके, जो 3 जॉइंट्स हो जाते हैं तो ये आपके क्या हो जाते हैं? हर फिंगर में काउंट हो जाते हैं. तो आपकी 4 फिंगर्स हो गई. ये कुछ इस तरीके से आपकी फिंगर्स होती हैं, जो मैं यहाँ ड्रॉ भी किए दे रहा हूँ, इससे आपको समझ में आ जाए. ये आपकी फिंगर्स का पार्ट होता है. और ये थंब होता है. नो, तो नंबर ऑफ काउंटिंग फिंगर्स कितने हो गए? एक हाथ में कितनी उंगलियां? 4. तो ये 1 2 3 4, ये 4 फिंगर्स हो गई. और हर फिंगर में कितने पार्ट है? 3. 1 2 3. सो when we multiplied 4 into 3, we have 12 counting numbers. So base counting system यहीं से हम लोगों का आ गया था. So countable joints is equal to 4 into 3 is equal to 12. Okay. अब हमें पता लगा कि यहाँ तक लोग पहले टाइम में 12 तक 12 तक काउंटिंग करते थे, और इसी वजह से एक डोजन में 12 नंबर आए थे. यही आपका रीज़न था कि 1 डोजन में हम लोग 12 तक गिन लेते थे, और 12 तक गिनना आसान था, और उसके पेयर भी बन जाते थे. सो वी राइट डाउन 10 वी कैन काउंट टिल 12 इन one hand. Okay, and this is relate to ancient
बेस 12 काउंटिंग systems. Therefore, 12 became the foundation of base 12 काउंटिंग सिस्टम। तो यही एक मेन रीज़न था कि हम लोग 12 में ही काउंट करते थे डोजन को, और बेस 12 काउंटिंग सिस्टम यहीं से आया था। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को आंसर समझ में आ गया होंगे, आप इसे कर लीजिएगा। और हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ी सी स्लो पेस में लगे तो आप इसकी स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।